हाँ जी बेटा, तो आपको ये जितने भी स्वर दिए गए हैं ए आ ई ऊ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह, ये सभी वर्ण आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं व्यंजनों की तरफ। व्यंजन क्या होते हैं बेटा? व्यंजनों के उच्चारण के लिए, उच्चारण क्या होता है बच्चों? बोलना। व्यंजनों के बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता की ज़रूरत होती है, तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब हम व्यंजन कौन कौन से हैं ये देखिए। क ख ग घ ण च छ ज झ न, ये सब क्या है बेटा? व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। स्वर और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। कैसे तो नहीं है ना कि हम ख पहले लिख देते हैं, क बाद में लिखते हैं। क के बाद ही ख लिखते हैं ना, अ के बाद आ लिखते हैं। तो इसी तरह वर्णमाला में सभी वर्णों की एक क्रम है, एक सीरीज है, उसी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब इसमें कुछ खास बातें दी गई हैं विशेष, उसको हम पढ़ते हैं बेटा। स्वर के बिना व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। हलंत क्या होता है? आप में से ज़्यादातर बच्चे हलंत के बारे में नहीं जानते हैं। क्या करते हैं बेटा? आप इस साइन को ऊ की मात्रा की तरह यूज करते हैं, बट ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि ये हलंत है। किसी वर्ण को अगर हमें आधा लिखना होता है तो उसके नीचे ये लगाया जाता है। क ख ग घ आदि व्यंजनों में अ स्वर लगा होता है। जैसे आधा क प्लस अ, तभी पूरा क बन पाता है। अंग अह वर्ण न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं। ये ध्वनियाँ अ स्वर पर लगती हैं, जैसे कंगन, हंसी, नमः आदि। अब पढ़ते हैं अड़ और ढ के बारे में। व्यंजनों का प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता। ये जो व्यंजन है बेटा, इनका यूज हम स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, जैसे पेड़। आज के लिए इतना ही। आपको उस अपनी नोटबुक में स्वर और व्यंजन दोनों लिखने। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण, मैं और मेरा व्याकरण बुक का चैप्टर नंबर 2 रीड करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पे कुछ लाइंस दी गई हैं। कल कल छल छल, कल कल छल छल, कल कल छल छल बहती जाए, मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गाती बहती जाए। बच्चों, कविता में जो कलर्ड वर्ड दिए गए हैं, रंगीन शब्दों की ध्वनियों को पहचानें और उन्हें गाकर सुनाएं। अब अपने मित्रों के साथ एक खेल खेलिए। सभी मित्र एक दूसरे का नाम लीजिए। नाम में आई ध्वनियों को पहचानिए और शिक्षक शिक्षिका से चर्चा कीजिए। बच्चों, जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। हमारे मुख से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो ये क्या कहलाती हैं बच्चों? वर्ण। नाउ पेज नंबर 14। वर्ण। वर्ण क्या होता है बेटा?
भाषा की सबसे छोटी इकाई, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। बेटा जो भाषा होती है उसकी जो छोटी से छोटी यानी कि सबसे छोटी जो इकाई होती है उसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द दिया गया है महल, तो म प्लस अ प्लस ह प्लस अ, ल प्लस अ, इस तरह इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं? 6। मटका, इसमें भी बेटा 6 ध्वनियाँ हैं। म प्लस अ प्लस ट प्लस अ प्लस क प्लस आ। और इसी तरह बचपन में 8 ध्वनियाँ, विद्यालय में 9 ध्वनियाँ हैं। जिस ध्वनि के टुकड़े न हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों के प्रकार भी होते हैं बच्चों। तो कितने प्रकार होते हैं वर्णों के? 2, एक स्वर और एक व्यंजन। अब देखिए बच्चों, स्वर किसे कहते हैं? स्वरों का उच्चारण अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है। कि स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलते हुए हमें किसी और वर्ण की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती।